माँ ने बस अच्छे इरादे से अपनी बेटी को एक बिल्ली दी थी, लेकिन अगले ही पल लड़की ने जहरीले डंक से उसे बुरी तरह घायल कर दिया। ये देखकर माँ ने उसे एक थप्पड़ मार दिया, लेकिन इससे लड़की और भी गुस्से में आ गई। वो तुरंत माँ पर झपट पड़ी और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने अपना जहरीला डंक उसकी तरफ कर दिया। खुशकिस्मती से लड़की ने माँ को नहीं मारा, बल्कि उसने उसके गले से उसकी माला खींच ली। जब लड़की दरवाजा खोलकर भागने ही वाली थी, तभी माँ ने फावड़ा उठाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद सारा ने उसे लकड़ी के बिस्तर से बांध दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी बेटी के अंदर इंसानी गुण अब बहुत कम बचे हैं और सिर्फ खून की प्यास ही बाकी रह गई है। दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए सारा ने उसके कपड़े काट दिए और उसे जबरदस्ती बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। जब उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया तो सारा ने चाकू उठाकर उसकी पूंछ के नुकीले डंक को काट दिया। उसी समय बेटी की चीख सुनकर निक भागते हुए अंदर आया। अपनी बेटी की कटी हुई पूंछ देखकर वो समझ नहीं पाया कि उसकी पत्नी इतनी कठोर क्यों हो गई है। तब सारा ने उसे चेतावनी दी कि उसे भी सख्त बनना होगा, वरना कभी भी उनकी जान जा सकती है। बिस्तर पर दर्द में पड़ी बेटी को देखकर सारा के जाने के बाद निक का दिल पिघल गया और उसने उसे खोल दिया। धीरे धीरे वो भी बेटी के प्रभाव में आने लगा। दरअसल एक दिन पहले जब निक घर आया था तो उसने अपनी बेटी को कोने में चुपचाप बैठे देखा। पिता को देखकर उसने तुरंत अपना व्यवहार बदल लिया और मासूम सा चेहरा बना लिया। उसे ऐसे देखकर निक का दिल पसीज गया और उसने सोचा कि वो उसके लिए कुछ अच्छा करे। फिर उसने एक डिस्क प्लेयर में डाली और एक सुरीली धुन बजने लगी। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हो गई और अपने पिता के साथ नाचने लगी। निक भी कुछ पल के लिए उसके जादू में खो गया, लेकिन समय रहते उसे होश आ गया और वो उसे छोड़कर बाहर चला गया। तभी उसे समझ आया कि क्योंकि सारा ने उसे बनाते समय अपने जीन मिलाए थे, इसलिए उसकी हर हरकत उसकी माँ जैसी लगती है। ये सुनकर सारा को खतरे का एहसास हुआ। सारा ने अपनी सबसे प्यारी बिल्ली को उठाया ताकि वो लड़की को पकड़ सके, लेकिन लड़की ने सारा के अंदर छिपे खतरे को महसूस कर लिया और यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। डंक हटाने के बाद भी लड़की शांत नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा खतरनाक हो गई। उसे यह भी महसूस होने लगा कि निक कैमरों से उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन जब निक उसे देखने गया तो लड़की उसके पीछे खड़ी थी। उसने अपने पंख फैलाए और अचानक उस पर हमला कर दिया। निक डर गया और उसे समझाने लगा कि यह गलत है, लेकिन उसकी खूबसूरत शक्ल देखकर उसके मन में गलत विचार आने लगे। फिर जब सारा घर पर नहीं थी तो दोनों के बीच गलत संबंध बन गए। लेकिन उसी समय सारा घर लौट आई और उसने ये सब देख लिया। वो ये देखकर टूट गई और बाहर भाग गई। होश में आते ही निक उसके पीछे भागा। इस घटना के बाद जो लड़की पहले मादा थी वो अब नर में बदल गई। पता चला कि उसमें दोनों लिंगों के गुण मौजूद हैं। अगले दिन निक घबराया हुआ घर वापस आया, लेकिन कुछ कहने से पहले ही सारा ने उसे चुप रहने को कहा। उसने गुस्से में पति को डांटा कि उसने इतना गलत और समाज के खिलाफ काम किया है। लेकिन निक भी गुस्से में आ गया और उसने सारी गलती सारा पर डाल दी। उसने कहा कि अगर सारा जबरदस्ती इस बच्चे को नहीं रखती तो वो उसके जाल में नहीं फंसता। पति की बात सुनकर सारा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। सच में उसने अपनी जिद में आकर पति की बात नहीं मानी थी और अब हालात बहुत खराब हो चुके थे। फिर दोनों ने मिलकर फैसला किया कि इस बड़ी समस्या को खत्म करना ही होगा। वे दोनों फिर से गाड़ी लेकर गोदाम पहुंचे। वहां काफी देर तक ढूंढने के बाद सारा को वो एक पानी से भरे टब में मिला, लेकिन इस समय जोरन बहुत कमजोर था। ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी मर सकता है। ये देखकर सारा का दिल पिघल गया, क्योंकि आखिर वो उसका अपना ही था। लेकिन अंत में जोरन बच नहीं पाया। दोनों पति पत्नी ने उसे गोदाम के पीछे दफना दिया और उसके सारे खिलौनों को जला दिया। तभी अचानक एक सहकर्मी कंपनी के मालिक के साथ वहां पहुंच गया। मालिक को भी जोरन के बारे में पता चल गया और उसने निक से उसे रिसर्च के लिए सौंपने की मांग की। जब वे लोग आपस में बहस कर रहे थे, तभी पीछे दफनाई गई मिट्टी धीरे धीरे हिलने लगी। अचानक एक डरावनी चीख सुनाई दी। कुछ समझ पाते उससे पहले ही मालिक को जोरन ने मार डाला। अब जोरन का रूप बदल चुका था। वो एक आदमी जैसा दिख रहा था। असल में उसमें सिर्फ पानी और जमीन दोनों में रहने की क्षमता ही नहीं थी, बल्कि वो नर और मादा दोनों के गुण भी रखता था। अब वो पूरी तरह बदल चुका था और उसने शिकार करना शुरू कर दिया। एक एक करके सहकर्मी उसके शिकार बनते गए। स्थिति अब पूरी तरह काबू से बाहर हो चुकी थी। सारा ने खुद को बचाने के लिए कहीं छिपने की कोशिश की, लेकिन जोरन ने अपनी तेज सूंघने की शक्ति से उसे ढूंढ लिया। सारा जान बचाकर भागने लगी, लेकिन भागते भागते वो एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर गई। तभी जोरन तेजी से उसके पास आ गया। वो उसकी गंध को सूंघ रहा था और उसे अपने पास रखना चाहता था। सारा पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो चिल्लाने लगी, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? मैं ठीक हूं। तभी जोरन ने अपना जहरीला डंक सारा की ओर बढ़ाया। उसी समय निक पीछे से लोहे की छड़ लेकर आया और उसने जोरन पर हमला कर दिया। उसे लगा कि इस बार वो उसे मार देगा, लेकिन जोरन गिरने के बाद भी जिंदा था।
उसने अपने शरीर में घुसी छड़ को खुद ही निकाल दिया। निक ये देखकर चौंक गया और उसी पल जोरन ने उस पर हमला कर दिया। इस बार उसने कोई रहम नहीं किया और अपने डंक से निक को मार डाला। अपने पति को मरा हुआ देखकर सारा गुस्से से भर गई और उसने पत्थर उठाकर जोरन को मार दिया। जोरन का अस्तित्व एक आईने की तरह है जो इंसानों की उस गलती को दिखाता है जहां वे प्रगति के नाम पर प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं। वो प्यार चाहता था लेकिन उसे एक राक्षस समझा गया। वो अपनापन चाहता था लेकिन हमेशा अलग ही रहा। आखिर में जो विनाश हुआ वो इंसानों की स्वार्थी सोच का नतीजा था।